दोस्तों आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल एजुकेशन फॉर यू में, जिसमें आपके लिए मैं हिंदी 12th क्लास की हिंदी की स्लाइड लेके आया हूँ। मैं 12th क्लास की हिंदी की स्लाइड लेके आया हूँ, जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट और मैथ वालों के सेम ही पेपर होने वाले हैं। हिंदी का कंपलसरी एग्जाम है। इसमें से आपको 50 या 60 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके बाहर कुछ नहीं आने वाला है और मैं इनके उत्तर नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के जाना है। पासबुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप पीडीएफ पीडीएफ नाम कमेंट में दे देना, आपको पीडीएफ ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा आत्म परिचय। एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में कि आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन किसके बाहर लिए फिरते हैं। इसमें कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने किसका बाहर लिए फिरते हैं। देखिए, ऐसे थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो व्याख्या है वो भी पूछ सकते हैं। उसमें ही आपको बताना है कि हरिवंश राय बचपन में किसका बाहर लिए फिरते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम आपको सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। लक्ष्मी भक्तिन का वास्तविक नाम है। भक्तिन का जीवन परिचय भी पूछ सकता है। इनका भी जन्म 1907 में ही हुआ था। इन दोनों का ही जन्म 1907 में ही हुआ था। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी तीसरा चैप्टर होगा शायद, उसके कहानी का मुख्य पात्र का नाम लिखना है। हिंदी पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा माना जाता है। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल किसको कहा है। जो सूर्य के भोर का समय होता है ना, जो सूर्य सुबह उदय होता है, उसको बताया गया। इसको क्वेश्चन के देख के जाना आएगा। ऐसा बाजार दर्शन पाठ के अनुसार बाजार का जादू किसे कहा है। बाजार का जादू एक मोह माया है, जो लोग फंस जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ सामान खरीद के ले आते हैं और वो किसी काम का ही नहीं आता है, उसे बाजार का जादू कहा गया है। सातवां क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास मूलवत किस भाषा में लिखा गया है। इसका भी देख लेना। जूझ ये है सेकंड बुक है हमारी, जूझ दूसरा पार्ट है, उसमें बताया गया है। पत्रकारिता बीट का, देखो बीट एक अब 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ के जाना है, एग्जैक्ट देखना। उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को दर्शाता है। उषा कविता में जो लाख है, राख है, उसे लिपा छुपा किसे बताया गया। ये मौसम के बारे में, ये पहलवान की ढोलक कहानी से लुट्टन सिंह ने किस पहलवान को हराया। चांद सिंह, चांद का नाम था एक, उसको पहलवान सिंह ने उठाया। इसका जीवन परिचय आ सकता है। पणीश्वर नाम रेणु ऐसा पार्ट है इसका, देख के जाना जरूर आएगा। 10 क्वेश्चन है, पूरे 10 के 10 देखने को मिल सकते हैं। 8-9 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे इसमें से। चलिए खंड ब की ओर बढ़ते हैं। खंड ब है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि में बच्चे प्रतीक्षा उम्मीद में क्यों है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कवि का भाव ये है कि बच्चे किसकी प्रतीक्षा है, घर जाने की। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं है। भक्तिन अच्छी है कहना कठिन क्यों है महादेवी वर्मा के अनुसार। भक्तिन एक ग्रामीण महिला है, उसका भी पूछ सकते हैं बताना। यशोधर बाबू ने अपने बच्चों को पत्नी से क्या अपेक्षा रखते हुए सेलिब्रेटिंग में। यशोधर बाबू पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ऐसे। इंटरनेट पत्रकारिता आज इतनी लोकप्रिय क्यों है, कि 2 कारण लिखे। देखिए, इंटरनेट तो आपको पता ही है वर्तमान समय में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, अच्छे और बुरे कार्यों के लिए। इंटरनेट नहीं हो तो सारे कार्य रुक सकते हैं। और पहले प्राचीन समय में इंटरनेट नहीं हुआ। 15 गह कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मुख्य उद्देश्य। जो पत्रकार होते हैं, जो दोगले पत्रकार होते हैं, है ना, वो किस प्रकार के अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं, उनको पूछते हैं, उनको रुलाते हैं, उसके बारे में बताया गया। प्रेचिंग पावर क्या है, जो पैसा होता है उसकी पावर क्या है। ज्ञानेंद्र कुमार गायक 1926 में इनका जन्म हुआ था। जूझ कहानी के आधार पर बताया कि लेखक ने माँ की पढ़ाई के लिए क्या प्रयास किया। कि जो लेखक की माँ ने पढ़ाई के लिए क्या प्रयास किया, उस कहानी का बताना है। 18वां क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट है, ब्रेकिंग न्यूज में रिपोर्ट जरूर आएगी, लिख के आना 5 नंबर की। शीर्ष के फूल पाठ में लेखक शीर्ष के अवधूत क्यों माना गया है। किस शीर्ष के फूलों का वर्णन किया गया है। कालका जी, उनका बताना है। कविता के बहाने कविता चिड़िया क्या जाने का क्या अर्थ है, इसका भी क्वेश्चन मिल जाता है। 20 में से 10 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 5-7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक बार पीडीएफ कर देना, कमेंट में आ जाएगा। एजुकेशन फॉर यू के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। खंड द हमारा 3 से 4 अंक का होगा। सप्रसंग व्याख्या, मैंने बताया था ना, सप्रसंग व्याख्या। निज उरुदागर के लिए फिरता हूँ मैं, जला हृदय में अग्नि का दरात में परिचय। ये कवि अपनी
की वीड़ा यानी पीड़ा में रोता हुआ उसके बारे में बताता है कि मैं किस प्रकार अपने दुख को मन में समाये हुए फिरता हूँ। उस कविता का बना पहले प्रसंग आएगी, फिर व्याख्या आएगा, फिर विशेष आएगा। विशेष जरूर लिख के आना क्योंकि एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको नंबर दे सकता है। आपका फॉर्मेट होना चाहिए एग्जाम में साफ सुथरा, जिससे आपको एग्जामिनर प्रभावित हो और अच्छे नंबर दे। 22 की भी अपनी व्याख्या है। 2 व्याख्या आएंगी, एक गद्य से एक पद्य से। बाजार में एक जादू है, जादू आँख की रामा। मैंने बताया था ना, मोह माया लोभ पैसा। सिंधु घाटी सभ्यता, ये दूसरी बुक का देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक क्वेश्चन, जूझ कहानी के शीर्ष अचोहिते पर विचार करें। और 25वां क्वेश्चन हमारा फीचर लेकर बस्ते का बढ़ता बोझ या भारतीय किसान के विषय में एक फीचर लिखिए, इसके बारे में लिखना। 26वां क्वेश्चन है आलेख। सोशल मीडिया पर तो आपको 100% देखने को मिलेगा आलेख। मीडिया पर युवाओं को आलेख ये लिख के आ जाना, आपको 6 नंबर का आने वाला है। कवि लेखन परिचय, हरिवंश राय का वचन 1907 में हुआ, महादेवी का 1907 में हुआ। साहित्य परिचय दीजिए, भाषा शैली प्रमुख, ये दो मिलेंगे आपको। एक और है पनवेश्वर नाथ रेणु को आपकी बार देखने को मिल जाएगा आपको। पत्र लेखन लिखना है अपने शहर के नगर पालिका सफाई व्यवस्था, ठीक। ये इसके अगर ये क्वेश्चन नहीं आए ना तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। ये एग्जैक्ट आपको पत्र देखने को मिलेगा, इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, 50 से 60 नंबर के आने वाले, एक बार देख के चले जाना, कमेंट में पीडीएफ कर देना। 19 का संपादकीय लेखक के समाचार पत्र के संपादन बढ़ती महंगाई पर लिखना है। फिर 30वां अपना निबंध है। और आपके 30 पर्यावरण प्रदूषण, नारी शक्ति, मोबाइल। आपको ये 4 निबंध पढ़ने हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन आपको फॉर्मेट जरूर एकदम साफ सुथरा लिख के आना। चलो ठीक है, हमारा एजुकेशन फॉर यू के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अगले क्लास में आपको जिसका भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप वीडियो लगा के क्लास बता देना, उसका वीडियो आ जाएगा जल्दी। आप